एक सीट कम से कम हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को शेयर दें कि हमको एक और मंत्री पद दें और जिससे कि हम और लोगों को समायोजित कर सकें। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। अब नीतीश कुमार के सरदर्द बन गए हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा प्रमुख जितन राम मांझी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से चुनाव के नतीजे सामने आए उसके बाद से एक के बाद एक लगातार वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पहले उन्होंने दबाव बनाकर अपने बेटे को मंत्री बना दिया, अब पार्टी की कमान भी सौंप रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बड़ा ऐलान कर दिया और बड़ी मांग नीतीश कुमार के समक्ष रख दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ इससे संतुष्टि नहीं मिलेगी, मुझे एक एमएलसी और एक मंत्री चाहिए। तो यानी अब जितन राम मांझी ने एक और बड़ी मांग सीधे नीतीश कुमार से की है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के टेंशन वो बढ़ाते नजर आ रहे हैं। इस दरमियान उन्होंने क्या कुछ कहा, छोड़े जाते हैं आपको उनके बयान के साथ। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को एमएलसी का जो मनोनयन है 12 या 14 जो भी हो, उसमें एक सीट कम से कम हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को शेयर दें। अब देखिए, सवाल ये है कि हम लोग नीतीश कुमार जी में विश्वास करते हैं और नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा है। यदि हमारी आवश्यकता होगी, हम चाहेंगे कि हमको एक और मंत्री पद दें और जिससे कि हम और लोगों को समायोजित कर सकें। इसलिए अभी हम उस पर आज मनोनयन किया है, कमेटी बना दिया है। 8 दिन के अंदर सर्वे कर करके वहाँ लोग बताएंगे कि हम कितना सीट पर लड़। पर अगर राजनीति करते हैं तो मैं तो उनको देशद्रोह के बारे में कहा है, क्योंकि वो वैज्ञानिक लोग किया है, काफ़ी शोध के साथ किया है, WHO ने उसकी मान्यता दी है। तो इतना परिश्रम से हिंदुस्तान के लोग समूचे संसार में सबसे पहले 2 कंपनियों ने वैक्सीन बनाया, उनको तो धन्यवाद देना चाहिए। और उसके लिए नरेंद्र भाई मोदी जी का जो गवर्नेंस हुआ उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहिए। और न कि ये कहना चाहिए कि साहब ये भाजपा का वैक्सीन है, ये कहना उचित नहीं है। बिहार में बंगाल का चुनाव लड़े और उसके लिए कृष्णा सिंह एक हम लोगों के साथी वहाँ हैं, उनको आज ही अध्यक्ष मनोनीत किया गया है और उनके नेतृत्व में हम लोग बंगाल का चुनाव लड़ेंगे। और बंगाल में 10 दिन 15 दिन 1 महीना के बाद हम लोग एक बड़ी आम सभा करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि किन किन क्षेत्रों में हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद दिल्ली कॉरपोरेशन का चुनाव भी संभावित है, वहाँ भी हम चुनाव लड़ेंगे। उसके लिए वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जी को कहा गया है, वो भी तैयारी करेंगे और वहाँ जैसा होगा हम लोग बात करेंगे। और फिर संगठन पर जो विचार हुआ उसको हमने कहा ही, अभी हर जिला में हम लोग नए ढंग से संगठन को आगे बढ़ावेंगे, सदस्यता अभियान शुरू करेंगे और अधिक से अधिक लाइफ मेंबर बनाएंगे। आज भी लगभग लगता है 50 हमारे साथी लाइव मेंबर बने हैं। इसी तरह से लाइव मेंबरों की संख्या कम से कम 10,000 हो, ये हम लोगों का टारगेट रहेगा। और उसी प्रकार से सदस्यता का जहाँ तक सवाल है, 10 लाख सदस्य हम लोग बनाएंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे हर स्तर पर, बिहार में, बंगाल में, दिल्ली में और झारखंड में। और अंतिम जो लोग सैद्धांतिक रूप में जो निर्णय लिया है वो ये है